फ्रेंड, नवी की बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब हो गई थी, इसलिए मैं वीडियो नहीं डाल पाई थी। लेकिन अब उसको आराम लग चुका है, ठीक हो गई नवी, और अब हमारी डिस्चार्ज भी हो गया है। तो बस हमारी अब जाने की तैयारी हो रही है हॉस्पिटल से, और मम्मी के घर जाएंगे। और मैं मम्मी के घर आ गई थी क्योंकि मेरे पापा का श्राद्ध का कार्यक्रम था। तो बस हम लोग वही श्राद्ध के कार्यक्रम में सबके 40-50 लोगों का खाना था। तो बस वही खाने की तैयारी हो रही है। हम ही लोगों ने घर में बना लिया था, तो बस खाना बन रहा है यहाँ। और यहाँ भैया का यानी मुंडन हो रहा है। हम लोग नरसिंहपुर ज़िले के हैं, तो यानी जो पापा ख़त्म हुए हैं तो भैया पूजा करेगा, इसलिए वो मुंडन करवा रहा है। और यहाँ पंडित जी आ गए थे, तो पापा की श्राद्ध की पूजा भी चालू हो गई थी। तो भाभी भैया दोनों बैठे थे। हालांकि मेन पूजा तो भैया कर रहा था, भाभी बाजू में बैठी थी। और काफ़ी अच्छी पूजा हुई पापा की। और ज़्यादा मैं वीडियो इसलिए नहीं बना पाई क्योंकि नवी की भी तबीयत यानी ख़राब चल ही रही थी, डिस्चार्ज ही हुआ था और पापा का भी कार्यक्रम था। दोनों यानी बात काफ़ी यानी दुखी मन था। तो बस मैं ज़्यादा क्लिप्स नहीं ले पाई मम्मी के घर में, आपको अच्छे से यानी नहीं दिखा पाई कि मम्मी के घर का। तो अब कभी फिर जाऊंगी तो मैं यानी अच्छे से सबको दिखाऊंगी, मिलाऊंगी सबसे। बस पूजा चल रही थी, फिर खाना वगैरह हुआ, और ये दूसरे दिन का वीडियो है। तो बस मैं अपनी चाय बना रही हूँ सुबह की। अभी कई लोग उठ चुके हैं, कई लोग नहीं उठे हैं। तो बस मैं बाहर पोर्च में आके बैठ गई थी, तो रिमझिम बारिश हो रही थी। अच्छा मौसम था, बहुत प्यारा मौसम था। और यहाँ मम्मी के यहाँ पोर्च में काफ़ी अच्छा लगता है, बहुत शानदार लगता है। तो यहाँ मम्मी रेंट पर रहती हैं, और घर परिवार तो हमारा गांव में है, घर वगैरह। तो भाई का यहाँ काम है, तो ये लोग भी यहीं रहते हैं। तो देखिए यहाँ कितने सारे यानी पेड़ लगे हुए हैं, और हर यानी फल का पेड़ है लगभग। कटहल का पेड़ है, केले का है, जाम का जो बिही बोलते हैं उसका पेड़ है, आम के पेड़ हैं, अनार के पेड़ हैं यहाँ। तो केले बिल्कुल, जहाँ मैं बैठी थी झूले पे, वहाँ केले का पेड़ था। केले बिल्कुल नीचे झुक गए थे डाली, तो मैं वही दिखा रही थी। सब पूरा यानी केले का पेड़ झुक चुका है। और पीछे भी काफ़ी बड़ी जगह है जहाँ फल सब्जियाँ वगैरह यानी फल नहीं सब्जी वगैरह लगी रहती है। हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब लोग बढ़िया होंगे, और मैं भी बढ़िया हूँ। तो मैं अभी मायके आई थी अपने पापा के श्राद्ध का कार्यक्रम करने के लिए। पापा को यानी हमारे पापा को ख़त्म हुए पूरे 3 साल होने को आ गए थे। तो 3 साल में हमारे यहाँ पितरों में मिलाते हैं, 3 साल कंप्लीट होने के बाद। और फिर 3 साल बाद श्राद्ध उनको, बहुत सॉरी, पिंडदान करने जाते हैं। यानी टोटल 3 साल बाद मिलाते हैं, और उसके 3 साल बाद पिंडदान करने जाते हैं। तो बस वही कार्यक्रम हुआ था, पूजा पाठ हुई थी, उसमें आए थे हम लोग। तो चलिए घर में चाय पी लीजिए पहले तो आप। अंदर क्या हो रहा है, ये घर है, चलिए अंदर चलते हैं। ये छोटा सा एक रूम है, यहाँ यानी पलंग वगैरह जो सामान बाहर रखे थे, और अभी यहाँ सब लोग सोए हुए हैं। तो नवीन, इवान और उसकी पापा सोए हैं यहाँ। तो टाइम तो काफ़ी हो रहा है, लगभग 9:30-10 बज रहे हैं। ये लोग उठे नहीं हैं, बाकी अंदर वाले अंदर काम कर रहे हैं। और ये भाभी की सिस्टर है, उनके चाचा की बेटी है। तो बस वही बोल रही थी, दीदी हमारी वीडियो मत बनाओ, हम अच्छे नहीं लगेंगे सुबह सुबह। मैंने ये अच्छे लग रहे हो यार। और ये मम्मी है मेरी, और भाभी की मम्मी है, जो खाने की तैयारी कर रही हैं। तो बस इनकी तैयारी चल रही है। और बस कल का बहुत ज़्यादा काम हो गया था, काफ़ी थक गए थे सब लोग। तो और ये हमारे घर के भगवान है मायके के। पहले तो मैं भगवान की बहुत पूजा करती थी, लेकिन अब मैं जाती भी तो ज़्यादा पूजा वूजा नहीं करती हूँ। तो बस वही दिखा रही थी आपको कि बहुत प्यारे प्यारे भगवान हैं। और ये पुरानी यादें भी ताज़ा हो गई कि मैं कैसे पूजा करती थी। और ये भाभी ने मंदिर वगैरह सजा के रखा है पूरा। बस फ्रेंड, मैं मम्मी के घर से आ चुकी हूँ, और मम्मी के घर भी मेरा यानी 2 दिन लग ही गया मुझे। और 3-4 दिन नबी की एडमिट थी हॉस्पिटल में, वहाँ लग गया था। अब घर की हालत बहुत बुरी हो रही, क्योंकि मैं जैसे ही हॉस्पिटल से आई थी और पापा का कार्यक्रम था, तो एक दिन पहले ही आई थी मैं, शाम को 4-5 बजे। और तुरंत मुझे मम्मी के घर जाना पड़ा, क्योंकि फिर पापा का फंक्शन भी था, काफ़ी गेस्ट यानी मेहमान लोग आने लगे थे वहाँ। फिर रात में मैं वहाँ गई, तो 2-3 दिन वहाँ रुकी। तो करीबन मुझे यानी 5-6 दिन हो गए हैं कि मैंने घर में आना नहीं हो पाया है।
मेरे घर की भी स्थिति ठीक नहीं है। अब बस घर की साफ़ सफाई करना है, क्योंकि 3 दिन बाद से नवरात्रि चालू हो रही हैं। व्रत वगैरह भी रहता है मेरा नवरात्रि में, तो अब पूरे घर की यानी एक तरफ से मुझे साफ़ सफाई करना होगा। मम्मी के घर रुकने की तो और इच्छा हो रही थी कि 2-3 दिन और रुकूं, लेकिन क्या कर सकते हैं, अब घर भी देखना होगा, क्योंकि 6-7 दिन से वैसे ही घर की तरफ ध्यान नहीं दिया, तो काम भी नहीं हुआ। क्योंकि हॉस्पिटल में ये भी थे, नबी के साथ में भी हम दोनों वहीं थे, और खाना मम्मी के घर से आ जा रहा था मेरे, या फिर यहाँ से दामनी पहुँचा दे रही थी। घर आने का मौका मिलता था तो आती थी, सीधे नहा के और निकल जाती थी मैं, क्योंकि नबी की तबीयत कुछ ज़्यादा ही ख़राब हो गई थी 2 दिन के लिए। तो उसको ना आईसीयू में भी कर दिया था, तो क्योंकि उसको फीवर के कारण नाक से ब्लड आने लगा था। इस चक्कर में मैं वीडियो वगैरह कुछ नहीं बना पाई, क्योंकि यानी मेरी इच्छा ही नहीं हुई बनाने की, मन ही नहीं लग रहा था मेरा। आईसीयू के नाम से ही मेरा यानी इतने रोने को हो रहा था, रो रही थी मैं उस समय, कि वीडियो तो दूर की बात है, मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि अचानक उसको ऐसा क्या हो गया। जब वो अच्छी हो गई, ठीक हो गई, खेलने कूदने लगी, तब मैंने हल्की सी क्लिप बनाई थी उसकी, चलो इसको आराम लग गया है। और फिर थोड़ी बहुत मम्मी के घर की भी यानी थोड़ी बहुत क्लिप बना पाई, क्योंकि मेरा मन नहीं लग रहा था उस समय, क्योंकि नबी थोड़े यानी हॉस्पिटल से आए थे, नबी को लेकर चिंता काफ़ी थी, लेकिन अब उसकी यानी रिपोर्ट वगैरह सब नॉर्मल आई है। उसको क्या फीवर के कारण गरम इंजेक्शन लगे थे, उस चक्कर में उसका नाक से ब्लड आया था, और कोई कारण नहीं था। तब मुझे शांति हुई, तब मुझे अच्छा लगा। तो चलिए अब मैं वीडियो को यहीं पर एंड करती हूँ। तो लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए, तो आपको मेरी नई वीडियो को नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। और माफ़ कीजिएगा, मेरी वीडियो काफ़ी लेट हो रही है। थैंक यू।